कोरोना की तीसरी लहर जो आई है उसके लिए अपने मालेगांव की जो तैयारी है, हम लोग तो हमारे हॉस्पिटल की तैयारी कर रहे हैं। उसमें थोड़ा स्टाफ का इशू जो है कि हम लोगों ने पहली लहर का जो स्टाफ था वो रिलीव कर दिया है। जैसे ही गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आएंगे उस हिसाब से हम लोग वापस स्टाफ लेना शुरू कर देंगे। तो वो एक बात है। दूसरी बात, जो लहर को बचाना है अगर अपने को, तो उसके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और मालेगांव का अपना वैक्सीनेशन का प्रमाण जो है वो बहुत कम है। तो यही लोगों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी अगर इस ओमिक्रॉन वायरस से अगर बचना है तो उसके लिए वैक्सीनेशन अपना बहुत ज़रूरी है। 100% वैक्सीनेशन होना मालेगांव में बहुत ज़रूरी है, जो कि अपने पास खाली 36% हुआ है। तो ये लोगों ने आगे आके अपना वैक्सीनेशन पूरा पहला डोज, और जिनका दूसरा डोज का वक्त आया है उन्होंने दूसरा डोज लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपन इस लहर को बचा सकेंगे। आप सभी को मालूम है कि पहली लहर में लॉकडाउन करना पड़ा। अगर वापस ये अगर चीज़ करनी पड़ी तो अपना शहर जो है पूरा हथेली पे चलने वाला शहर है। बहुत सारे मजदूर अपने पास है और उनका सारा काम तमाम हो जाता है। ये बात अगर अपने को टालनी है तो वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी आके अपना वैक्सीनेशन पूरा करवाइए, ताकि अपन ये ओमिक्रॉन से बच सकेंगे। मालेगांव शहर में कितना सेंटर है अभी कोरोना का चालू? मालेगांव शहर में जो है वो अपने जो 50 सेंटर अभी तक चालू है, मतलब 50 जगह पे अभी लसीकरण चालू है। अपने सेंटर जो है 14 सेंटर हेल्थ सेंटर है और हॉस्पिटल है, और यहाँ मेरे कार्यालय में भी वैक्सीनेशन का सेशन लगाया हुआ है। जो हेल्थ सेंटर है उसके अगेंस्ट में, उसके अंतर्गत में और एरिया में जाके जहाँ जो लोग बोल रहे, मतलब जैसे हर घर दस्तक का हर गली में जाके वैक्सीनेशन लगवाना शुरू है। तो ऐसे 50 से 60 जगह पे वैक्सीनेशन दिल्ली का चल रहा है। तो जहाँ मुनासिब हो सके लोगों को वहाँ जाके उन्होंने लसीकरण करवाना ज़रूरी है। और जो लोगों को शुगर है और ब्लड प्रेशर है वो लोगों को कैसे है? हाँ, जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो और कोई बड़ी बीमारी है, तो उन लोगों ने सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें पहले ही लोग कमज़ोर हुए रहते हैं और कोई भी वायरस जो रहता है वो कमज़ोर लोगों को जल्दी जकड़ता है, इसलिए उन्होंने पहले वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे कि हम लोगों ने पीछे बेड रिडन जो है, मतलब जो बिस्तर पे ही लोग हैं जिनको कोई बड़ी बीमारी है और बिस्तर पे ही वो लोग हैं, उनका भी वैक्सीनेशन हम लोगों ने करवाया है। तो ऐसे लोगों ने उल्टा पहले लसीकरण करवाना बहुत ज़रूरी है। हमारे ओमिक्रॉन जो संक्रमण आ रहा है तो इसके लिए कितने हॉस्पिटल हमारे तैयारी में है? अपने ओमिक्रॉन जो है उसके लिए ओमिक्रॉन जो वायरस है उसके लिए हमारा जो सिस्टम है, अभी तक जितने भी थे हमारे पास उसमें से खाली MSG हम लोगों ने छोड़ा है। बाकी सारे हॉस्पिटल अभी भी हमारे ताबे में है, तो हम लोग अभी तैयार कर सकते हैं। और जाफरनगर का एक नया हॉस्पिटल हमारा बना है, वो भी हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं।